मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। दिल्ली में वायु प्रदूषण के खतरे को देखते हुए दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई और कहा कि प्रदूषण के लिए किसानों को कोसना एक फैशन बन गया है। कोर्ट ने प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए लॉकडाउन का भी सुझाव दिया। भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमना ने केंद्र को बताया कि वायु प्रदूषण एक गंभीर स्थिति है। उन्होंने कहा है कि हमें घर पर भी मास्क पहनकर रहना पड़ रहा है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, मणिपुर और गोवा में अगले साल विधानसभा चुनाव है। इसको लेकर ABP न्यूज सी वोटर ने अपने लेटेस्ट सर्वे में इन राज्यों का मूड बताया है, जिसके हिसाब से यूपी में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बाजी मारती नजर आ रही है। वहीं पंजाब में मामला फंसता नजर आ रहा है। यहाँ बताना जरूरी है कि सर्वे का सैंपल साइज 1,07,193 था और इनमें 5 राज्यों के लोग शामिल थे। तो चलिए जानते हैं कि किस राज्य में क्या है जनता का मूड। मोबाइल कंपनी एप्पल ने एक नया पेटेंट दायर किया है जो आईफोन के बेहद खास फीचर को दिखाता है। ये स्पेशल फीचर केवल आईफोन मालिक को ही स्क्रीन पर कंटेंट देखने देगा। हालांकि ये सब एक खास चश्मे की मदद से होगा। यदि रियलिटी में देखा जाए तो ये नया प्राइवेसी फीचर आईफोन यूजर को ये छिपाने में मदद करेगा कि वो फोन पर क्या देख पड़ रहे हैं, खासतौर से पब्लिक प्लेस या मेट्रो ट्रेन में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वाराणसी में अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन को आज संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि मुझे गुजराती से ज्यादा हिंदी भाषा पसंद है। हमें अपनी राजभाषा को मजबूत करने की जरूरत है। आपको बता दें, केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह अपने तय कार्यक्रम के तहत शनिवार की सुबह 10:41 पर ट्रेड फैसिलिटी सेंटर पहुंचे। वहां पहले से जुटे हजारों की संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। दिल्ली में वायु प्रदूषण को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इमरजेंसी बैठक बुलाई है। इस बैठक में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन, पर्यावरण मंत्री गोपाल रॉय और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी शामिल होंगे। फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत आजादी भीख में मिलने का बयान देकर विवादों में घिर गई है। अब कंगना ने कहा है कि अगर वो गलत साबित होती हैं तो पद्मश्री अवार्ड लौटा देंगी। कंगना ने अपने बचाव में जो तर्क दिया है वो और भी चौंकाने वाला है। गौरतलब है कि पद्मश्री मिलने के एक दिन बाद ही कंगना ने विवादास्पद बयान दिया था। फिल्म अभिनेत्री ने कहा था कि असली आजादी तो 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद मिली है। 1943 में मिली आजादी तो भीख में मिली थी। इसके बाद देश भर में कंगना का विरोध हो रहा है। स्विट्जरलैंड स्थित जलवायु समूह IQ एयर की वायु गुणवत्ता और प्रदूषण शहर ट्रैकिंग सेवा ने दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें 3 शहर भारत के हैं। सबसे प्रदूषित शहरों की इस लिस्ट में दिल्ली 556 वायु गुणवत्ता के साथ टॉप पर है। इस लिस्ट में कोलकाता चौथे नंबर पर है और मुंबई छठे स्थान पर है। सबसे खराब AQI सूचकांक वाले शहरों में पाकिस्तान में लाहौर और चीन में चेगोंदू भी शामिल है। भारत में आज यानी शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना वायरस के 11,850 नए मामले सामने आए हैं और वहीं इस दौरान 555 लोगों की जान चली गई है। सबसे अधिक राहत की बात यह है कि एक्टिव केस अपने 274 दिनों के न्यूनतम स्तर पर आ पहुंची है। फिलहाल देश में एक्टिव केसों की संख्या 1,36,308 है। राजस्थान में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत मंत्रिमंडल में फेरबदल और राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर बैठक के बीच पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। पायलट की इस मुलाकात के बाद गहलोत मंत्रिमंडल में जल्द फेरबदल तय है। इस फेरबदल में क्षेत्रीय और जातीय संतुलन बनाने के साथ ही पायलट समर्थकों को भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में पिछले कई दिनों से भारी बारिश के चलते लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। राजधानी के कई हिस्सों में जल जमाव हो गया है। वहीं कुछ ट्रेनों के रूट भी डाइवर्ट किए गए हैं। अब दक्षिण रेलवे और दक्षिण मध्य रेलवे ने चेन्नई सेंट्रल डिवीजन के टाडा सल्लू रुपेटा खंड में स्थित पुल पर खतरे के स्तर से ऊपर पानी के अतिप्रवाह के चलते कई ट्रेनों का रूट डाइवर्ट कर दिया है। दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचते ही केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी सक्रिय हो गया है। CPCB की उप समिति ने शुक्रवार को आपात बैठक कर ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान ग्रेप के तहत दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार से कई सख्त निर्णयों पर अमल करने के लिए कहा है। संसदीय समिति के कुछ सदस्यों ने शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा के ऊंचे किराए पर चिंता जताई है और नागर विमानन मंत्रालय को अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों को फिर से शुरू करने पर विचार करने का सुझाव भी दिया। सूत्रों ने कहा कि परिवहन, पर्यटन और संस्कृति पर संसद की स्थायी समिति के सदस्यों ने अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के बढ़ते किराए को लेकर मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों से पूछताछ भी की। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जारी अपने एक आदेश में साफ किया है कि आपराधिक प्रक्रिया रद्द करने के लिए हाईकोर्ट आरोप पत्र के उस मसौदे पर भरोसा नहीं कर सकते जिसे पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत में दाखिल नहीं किया है। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह पुराना कानून है कि हाईकोर्ट को धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग संयम और सावधानी से करना चाहिए।
आज के सवाल की, और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार देश के विभिन्न राज्यों में प्रदूषण बढ़ने का अहम कारण क्या हो सकता है? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।